ओम शांति। भगवान हमें ये सिखाते हैं कि हम कर्म कैसे करें जिससे कि हमारा कर्म हमारे लिए तनाव का कारण ना बने, हमारा कर्म हमारे लिए बोझ ना बने, हमारा कर्म हमारे लिए बंधन ना बने, लेकिन हमारा कर्म हमारे लिए आनंद का, शांति का, खुशी का विषय बन जाए। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि दो प्रकार की मक्खी हैं। पहली मक्खी आती है, शहद बिखरा हुआ है, उसके ऊपर बैठ जाती है पंख फैलाकर। वो शहद का रसास्वादन करती है, आनंद लेती है, लेकिन जब वो उड़ना चाहती है तो उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसके पंख शहद में चिपक जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी ये स्थिति होती है कि वो तड़फ तड़फ करके मर जाती है। फिर एक दूसरी मक्खी आती है उसी शहद के पास और वो शहद के किनारे बैठ कर के शहद का रसपान करती है, आनंद लेती है और जब उसका मन चाहता है वो उड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए जहाँ कई प्रकार के आकर्षण हैं, मिठास है, प्रलोभन है, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए हमें उस पहली मक्खी की तरह नहीं, लेकिन हमें दूसरी मक्खी की तरह कि हम इस संसार में रहें, इस जहाँ जो भी हमें साधन मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, उनका हम प्रयोग करें, लेकिन उनमें आसक्त ना हो, उनके प्रति इतना गहरा लगाव ना हो कि हम जब चाहें तब उनसे न्यारे हो सकें और अपने मन को ईश्वर में लगा करके शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव कर सकें। तो इसी को भगवान ने गीता में कहा है, अनासक्त जीवन, आसक्ति से ऊपर उठ करके जीवन को जीना। और गीता ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन को कैसे निखार सकते हैं। जब हमारी सोच सुंदर होती है, हमारे कर्म सुंदर होते हैं, हमारी दृष्टि अच्छी होती है सबके प्रति, हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, तो वो जीवन सुखमय जीवन बन जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सबरी ने कुटिया में रह कर के भी अपने जीवन को निखार लिया, लेकिन शूर्पणखा महल में रह कर के भी कभी सम्मानित नहीं हो पाई। तो हमें अपने कर्म पर, अपने चिंतन पर, अपने आचरण पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके साथ साथ कर्म की कला सिखाते हुए भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में बहुत सुंदर हमें एक सूत्र दिया है कि कर्म करते हुए हमारे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संज्ञ अस्तु अकर्मणि। इस प्रकार से संज्ञ अस्तु अकर्मणि। तो इस प्रकार से हम अपने कर्म को ऐसा बनाएं कि उसमें आसक्ति ना हो और हम कर्म के फल की इच्छा ना रखें। कई बार मनुष्य ये सोचता है कि अगर कर्म फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म में मोटिवेशन कैसे आएगा। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि इस कर्म को करने से उसका फल क्या मिलेगा। लेकिन भगवान एक बड़ी सूक्ष्म बात बताते हैं कि हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा अधिकार अपने कर्म पर है, इसलिए हमारी एकाग्रता अपने कर्म पर ही होनी चाहिए, क्योंकि फल का निर्माण तो अपने आप ही हो जाएगा। और जब हमारा ध्यान कर्म से हट करके फल की तरफ चला जाता है तो कर्म पर हमारी एकाग्रता नहीं होती, इसलिए कर्म सही नहीं होगा और कर्म सही नहीं होगा तो उसका फल भी सही नहीं मिल सकता, सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए इस सूत्र को जीवन में अच्छी तरह से उतारने की जरूरत है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, तो इसलिए हम अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से करें, हम अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरह से करें। हम जहाँ पर भी हैं, जो भी हमें कर्म करने के लिए मिला है, जो भी संसार में हमें जिम्मेवारी मिली है,
चाहे गृहिणी है, चाहे कोई शिक्षक है, चाहे कोई डॉक्टर है या स्टूडेंट है, लेकिन अपनी क्षमताओं का पूरा अपने कर्म के अंदर लगा देना, ये कर्म के प्रति न्याय है। और जब ऐसा कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो फल है वो श्रेष्ठ ही होगा, शुभ ही होगा और कल्याणकारी ही होगा। साथ साथ भगवान हमें एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि कर्म करते हुए हमारी जो इंटेंशन है, हमारी जो भावना है, वो ये होनी चाहिए कि बटोरने की नहीं, लेकिन बांटने का संकल्प होना चाहिए। क्योंकि जब बटोरने की वृत्ति होती है, संग्रह की वृत्ति होती है, तो उसी से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। और जब सबको देने की, बांटने की प्रवृत्ति होती है, तो उसी को सदाचार कहा जाता है। हम प्रकृति से सबक ले सकते हैं। ये कुदरत बिना किसी अपेक्षा के हमें कितना कुछ देती है। ऑक्सीजन देती है, हवा देती है, जल देती है, फल देती है, रहने के सुविधाओं के सब साधन देती है, लेकिन उसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती हुई और सागर तक पहुँचते पहुँचते हर मानव को प्रेम बांटती है, सात्विकता बांटती है, जल बांटती है, पावनता बांटती है, और फिर जाकर के सागर में समा जाती है। उस गंगा का अस्तित्व आज दिन तक कितने सम्मान के साथ सुरक्षित है। दूसरी तरफ अगर हम समुद्र को देखें तो उसकी जो वृत्ति है वो केवल बटोरने की होती है, सब कुछ अपने अंदर समा जाने की होती है। लेकिन उसी समुद्र से अगर हम एक गिलास पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझाना चाहें तो क्या बुझा पाएंगे? तो इस प्रकार से हर मानव को अपनी जो वृत्ति है वो प्रकृति से पाठ पढ़ते हुए देने की वृत्ति रखनी है। सबको देना है, सुख देना है, शांति देनी है, प्रेम बांटना है, आनंद बांटना है, सबकी दुआएं लेनी है, सबको दुआएं देनी है। जब जीवन में हम इस सूत्र को अपना लेते हैं तो हमारा ये जीवन बहुत सुखमय जीवन बन जाता है, आनंदमय जीवन बन जाता है। और ऐसा जीवन अनेकों की दुआओं का धन इकट्ठा करता है, पुण्य का खाता जमा होता है, और हमारा केवल ये जीवन नहीं, लेकिन आगे के जीवन जो हैं उसकी यात्रा भी सहज और सुगम हो जाती है। ओम शांति।